हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अडेनियम की कलियों का बिना खिले ही गिर जाना, ब्राउन होकर गिर जाना। कई लोगों के क्वेरीज मुझे आए कि मैम, मेरे अडेनियम में कलियां तो बहुत ढेर सारी बनती हैं, लेकिन वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। हम सभी लोग क्या करें, कोई सजेशन दीजिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बड्स का ब्राउन होकर गिर जाना बिना खिले ही, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। इसके 2-3 मुख्य कारण होते हैं। 3-4 चीज़ें मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो बहुत काम की जानकारी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अभी कल के वीडियो में मुझे कमेंट आया कि मैम, हमारे अडेनियम में बहुत सारी बड्स बनती हैं, लेकिन खिले बिना ही वो गिर जाती हैं। आप अपने प्लांट को खुद ही जज करें कि किस चीज़ की ज़रूरत आपके इस प्लांट को है, उसको पूरा करें। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक चीज़ की ज़रूरत पौधे को है और आपने दे दिया तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। अगर आप फूल पौधों के शौकीन हैं तो आपको हर पौधे की अच्छी जानकारी देती रहती हूँ। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से जो जानकारी मिले वो आपको मिल सके। तो साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अडेनियम पर बड्स आती तो हैं इस तरह से। कलियां देखिए, ये कली भी सूख रही है, तो आती तो हैं लेकिन खिल नहीं पाते हैं फूल। इसके 3 रीज़न होते हैं साथियों। 3 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला तो है, अगर आपका प्लांट बहुत मैच्योर नहीं है, इतना मैच्योर नहीं है, प्लांट छोटा पौधा है, तो वो कलियां तो देगा पर उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी कमज़ोर है कि वो कलियां खिला नहीं पाएगा। अगर पौधा छोटा है, मैच्योर नहीं है, तो कलियां को खिला नहीं पाएगा। साथ ही साथ मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, आज भी हुआ है। देखिए, तेज़ बारिश हमारे लखनऊ में 6-7 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। आज थोड़ा मौसम खुला है, तो अभी भी होता है, पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, कलियां ब्राउन होकर ड्रॉप हो जाती थी। तो अगर आपकी सॉइल रिच नहीं होगी, ध्यान से समझिएगा, आपकी सॉइल रिच नहीं है, बहुत 1.5 साल का पौधा 1 साल का है, तो इस प्रॉब्लम आपके प्लांट पर आएगी ही आएगी। सॉइल बनाते समय आपको माइक्रो न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं दिया है तो फूल नहीं देगा पौधा, आपकी कलियां सूख जाएंगी। आप अपने प्लांट में DAP और बोन मील देते रहिए, वगैरह देते रहिए, और प्लांट को थोड़ा बड़ा होने दीजिए। इस तरह से 2.5-3 साल का पौधा होगा तो ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है साथियों। इसको लगाने के बाद थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। अब आप ये मेरा मदर प्लांट देख रहे होंगे, इसको देखते ही कई लोगों के मन में इच्छा होती है कि हमारा भी प्लांट इतना बड़ा हो जाए। तो साथियों, इसको लगाने के बाद आपको धैर्य और पेशेंस दोनों रखना होगा। ये प्लांट मेरा 7-8 साल पुराना है और देखिए, कम से कम 5.5 फुट का ये पौधा हो चुका है और इस पर ढेरों फ्लावरिंग मार्च से लेके नवंबर-दिसंबर तक इसी तरह की गुच्छों में फ्लावरिंग होती रहती है। तो आपको पेशेंस ज़रूर रखना होगा। अगर आपके यहाँ क्लाइमेट अच्छा नहीं है, आपके वहाँ पर टेम्परेचर 45 से ऊपर है, तो ये बड्स नहीं खिल पाएंगी। जून में मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था कि कलियां सूख कर क्यों गिरती हैं। देखिए, फूल भी बारिश की वजह से गल रहे हैं। तो इसका वीडियो मैंने डाला था कि कैसे कलियां सूख जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं।
उसका ये कारण होता है कि बारिश के समय में, साथियों ध्यान से समझिएगा, बारिश के समय में जो हमने फर्टिलाइज़र माइक्रो न्यूट्रिशन दिए हैं वो बारिश के साथ ही पानी में बह जाते हैं। तो बारिश में जो पौष्टिक चीज़ें हमने दी वो इसको डाइट मिल नहीं पाई, और ज़्यादा बारिश के कारण हमारे ये देखिए बर्ड्स ब्राउन होकर सड़ने लगते हैं। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बर्ड्स नहीं खिल रही है, तो आप इसकी चिंता ना करें और प्लांट के ऊपर से इस ब्राउन बर्ड्स को आप हटा दीजिए। हटाने के बाद बाहर कर दीजिए जिससे पत्तियों पर चिपकने ना पाएँ। और कोई बात नहीं है, ये हटा दीजिए, आपके प्लांट पर फिर से बड्स निकलेंगी और फ्लावरिंग भी होगी। अब तीसरी बात यह है कि अगर आपके यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, 2-2.5 साल का मैच्योर प्लांट भी है आपका, इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे ये पौधा बहुत ओल्ड है, लेकिन नहीं साथियों, मात्र 2.5 साल का ये, और ये वाला पौधा भी मैं इस पौधे के वीडियो भी आपको दिखा चुकी हूँ। मात्र 2.5 साल का पौधा है लेकिन काफ़ी मैच्योर हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका प्लांट मैच्योर है और सब कुछ सही है तो भी आपकी कलियां नहीं खिल पा रही हैं, आपने अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन दिया है, कैल्शियम दिया है, फास्फोरस दिया है, फिर भी ग्रोथ अच्छी भी कर रहा है, लेकिन प्लांट पर कलियां सूख जा रही हैं, खिल नहीं पा रही हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिशन 5-6 ऐसे होते हैं जिनका हमारे एडेनियम की फ्लावरिंग के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे हमारा है कैल्शियम, साथ में है बोरोन, साथ में है मैग्नीशियम और कॉपर। काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिशन आप होते हैं, जिंक है, आयरन है। अगर इनकी कमी हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट में है, सॉइल में इनकी कमी है माइक्रो न्यूट्रिशन की, तो आपका प्लांट ग्रोथ तो अच्छी करेगा, लेकिन जहाँ रिज़ल्ट फ्लावरिंग की बात आती है तो वो रिज़ल्ट अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ की कमी से हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं। भर भर कर अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देंगे, जल्दी जल्दी देंगे और अधिक मात्रा में दे देते हैं, तो प्लांट को साथियों फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगता है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपको कोई भी माइक्रो न्यूट्रिशन हो या फर्टिलाइज़र हो, बोन मील हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आपको देनी है। बाज़ार से माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए साथियों आप बाज़ार से कोई भी माइक्रो न्यूट्रिशन ले सकते हैं और पानी में घोलकर 2 बूंद 3 बूंद अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। मैं तो सागरिका का माइक्रो न्यूट्रिशन लेती हूँ और उसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाकर सारे प्लांटों पर बारिश के समय में भी स्प्रे करती हूँ। कारण ये है कि नतीजा ये है साथियों कि देखिए फूलों और कलियों की भरमार है। मैं कोई गलत चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, जो हमारे गार्डन में रोज़ का रोज़ वीडियो बनाती हूँ और रोज़ आपके लिए देती हूँ। तो मैं तो सागरिका का यूज़ करती हूँ और आप भी इसी तरह से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सागरिका का लिक्विड फर्टिलाइज़र हफ्ते में 3 हफ्ते में 1 बार स्प्रे ज़रूर करें। साथियों ध्यान रहे कि इसकी दोबारा देने की कम से कम 15-20 दिन का अंतर आपको ज़रूर से रखना है। अब जैसे 1 आध दिन की बारिश रुक जाए, कल दोपहर से ही मेरे यहाँ बारिश नहीं हुई है, आप फटाफट फंजीसाइड का घोल बना लीजिए इस तरह से और हर प्लांट के ऊपर इस तरह से छिड़काव कर दीजिए। देखिए बारिश रुकी है, बस इस तरह से आप फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। और अगर हो सके साथियों तो जब सूखा मौसम दिखे तो इसमें हल्का हल्का मट्टी में भी आप देकर इस तरह से मट्टी को मिक्स कर दीजिए। लेकिन आपके पत्तों अपने
प्लांट के पत्तों को चेक करते रहिए कि स्टम्प को ज़रूर चेक करते रहिए। इस तरह से बीच बीच में अपने पत्तियों को, स्टम्प को चेक करते रहिए। कोई सूखा फूल है साथियों, देखिए मैं 3-4 दिन से बाहर थी। मैंने बताया एक वीडियो में, मैं बेटी के घर मध्य प्रदेश जबलपुर में गई थी और उतने दिनों में ही देखिए कई फूल इस तरह से सूख गए, कलियां सूख गई। तो आपको अपने स्टम्प को और पत्तियों को चेक करते रहना है। मेरे सारे प्लांट की पत्तियां एकदम साफ सुथरा है, क्योंकि अगर ये सूखे फूल चपके रह गए साथियों आपके प्लांट पर, पत्तियों पर, तो वहीं से फंगस लग जाएगा। सूखे फूल को समय समय पर हटाते रहिए। अगर इतना ध्यान रखेंगे आप अपने एडेनियम फ्लावर प्लांट की, तो फूलों की कमी कभी नहीं होने पाएगी। सब कुछ देने के बाद फूल नहीं आ रहे हैं तो आप नर्सरी से कोई भी माइक्रो न्यूट्रिशन ले आइए। लास्ट में दोहरा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी से भी आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग नहीं आ पा रही है, तो आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच घोलकर सारे प्लांटों पर बारिश के समय में स्प्रे कर दीजिए। 10 दिन के अंदर ही इस तरह से कलियां और फ्लावरिंग आपके प्लांट में भी आने लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है साथियों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इन प्यारे प्यारे एडेनियम फ्लावर प्लांट को। बहुत बहुत धन्यवाद।